सही। तो ये है कि किसी भी सर्कुलर वर्टिकल पाथ पे, किसी भी वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मिनिमम स्पीड टू रिमेन इन वर्टिकल सर्कल, मिनिमम स्पीड टू रिमेन इन वर्टिकल सर्कल, मिनिमम स्पीड टू रिमेन इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, देखिए बेटा क्या होगा, मिनिमम स्पीड टू रिमेन इन वर्टिकल सर्कल। अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सर्कल है ना बेटा, एक सर्कल ऐसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये सर्कल क्या होता है, वर्टिकल। जो 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 सर्कल ऐसे है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसे वो क्या है, वर्टिकल, ऐसे। ठीक है ना, अब समझिए, अब समझिए, तेज हो रही है, देखो देखो, अब यहाँ क्या है, सेंटर ओ, यहाँ क्या है, सेंटर ओ, यहाँ पे क्या है बेटा, बातें नहीं करनी बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा, एक वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, टॉप पॉइंट पे क्या आएगी, एक स्पीड आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, स्पीड आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, स्पीड आएगी। पॉइंट ए बी सी और डी निकाल, क्लियर है। क्या हम सबको पता है कि एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, पर देखो टेंशन क्या थी, याद आ रहा सबको, टेंशन थी पॉइंट सी पे एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, सबको याद है, सबको याद है, पढ़ा था परसों अपन लोगों ने, इस टॉप पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। देखो समय कम है, पिछला पढ़ा हुआ याद होना चाहिए आप लोगों को। अब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैं कह रहा हूं मिनिमम स्पीड। आपको मैंने एक बात कही थी, जितनी आप तेज घुमाओगे, जितनी आप तेज घुमाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, तनाव आएगा, टेंशन आएगी, इस पे रस्सी पे, स्ट्रिंग पे। आपने बहुत तेज घुमाया, टूट जाएगा, है ना, क्योंकि टेंशन क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। भाई समझने बात को, क्या बात है। तो अगर मैं कह रहा हूं मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड, तो उस कम से कम स्पीड में टेंशन जो है वो नियर अबाउट जीरो होने वाली होगी ना, नहीं समझी, समझे नहीं, छोटी पकड़ो, छोटी पकड़ो, देखो आप समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने बहुत तेज की घुमाया, स्ट्रिंग को घुमाया, तो टेंशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, टेंशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ेगी, ठीक है ना। पर पर अगर टेंशन कम करते जाओगे, अगर स्पीड कम करोगे, टेंशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी। एक समय ऐसे आएगा, देखो टेंशन तो होनी चाहिए ना, अगर टेंशन नहीं हुई, अगर टेंशन नहीं हुई तो घूम ही नहीं पाएगा, है ना। पर हम ये मानते हैं कि टेंशन नियर अबाउट क्या होने वाली होगी, जीरो। मतलब अगर उसे वो पाथ छोड़ना है, मतलब ऐसे गए, यहां से वो आगे आगे बन ना पाए, तो वहां से गिर जाएगी। हाँ समझ रहे हैं, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहा हूं, और टॉप पॉइंट पे आके, टॉप पॉइंट पे आके अगर टेंशन खत्म कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, मास नीचे आ गया, मास वहीं से नीचे आ गया। अगर मास वहां से नीचे नहीं आ रहा, मास आगे जा रहा है, तो इसका मतलब टेंशन होगी। तो मैं कह रहा हूं मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड क्या होगी, जहां पे टेंशन कितना होगा, नियर अबाउट जीरो, क्या होगा, नियर अबाउट जीरो। टेंशन बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ती रहेगी ना, तो मिनिमम स्पीड में क्या होगा,
टेंशन क्या होनी चाहिए, नियर अबाउट जीरो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेंशन को जीरो पुट कर, टेंशन को जीरो पुट कर दूंगा। किसके लिए, मिनिमम स्पीड निकालने के लिए। आप समझें, मिनिमम का बस मतलब ये है इन द वर्ज ऑफ लीव सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ लीव करने के बिल्कुल कगार पे हो। कगार पे मतलब कि टेंशन क्या हो, लगभग लगभग जीरो। क्या हो बेटा, लगभग लगभग। क्या बात है बेटा, इतना। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहां से क्या मैं एम से एम काट दूं तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहां से वी कितना आएगा, तो इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या आएगी, रूट आर जी। क्या आएगी, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताएंगे नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना, जी लग रहा है। अगर ऊपर जाओगे स्पीड कम होगी, खुद सोचो यार, है ना। अगर ऐसे कोई चीज फेंकोगे तो ऊपर जाते हुए स्पीड क्या होगी, कम होगी। नहीं समझे, नहीं समझे, क्या बात है, बहुत होशियार यार बेटा, क्या गजब बेटा यार। तो मैंने क्या आपको सिखाया था कि किसी पॉइंट पे अगर स्पीड निकालनी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा, सिखाया था। देखें, परसों लिखवाया होगा मैंने, याद किया कुछ ऐसा, याद मत कर लेना। घर जाना है, सोना है, अगर फिर उठ के वापस जाना है ना, यही तो जीवन है तुम्हारा, पढ़ना नहीं है बीच में। क्यों पढ़ना, 11वीं तो है, टॉप करूंगी 12वीं में सीधे, ऐसे बोलियो मनी मन में। क्यों मानसी, अविनोशीन पढ़ के आई घर से, रिवाइज किया पक्का, याद था फॉर्मूला, याद था, बहुत बढ़िया बात। अब अगर यहां से ऊपर गए, यहां से ऊपर गए तो स्पीड माइनस हुई थी, अगर ऊपर से नीचे आओगे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ इनिशियल स्पीड क्या थी, पगलैट, रूट आर जी जीरो, है ना। अब कितना एंगल है, 180 डिग्री, तो वी स्क्वायर यू का स्क्वायर कर दूं आर जी बन जाएगा। फिर यहां पे क्या 2 RG 1 माइनस कॉस 180 डिग्री आ गया। कॉस 180 की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, क्या लिखवाई थी, लिखवाई थी -1, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब तुम्हें याद ये भी होगा, याद ये भी होना चाहिए था कि कि ये जो फॉर्मूला था किसके लिए था, ऊपर से नीचे आते वक्त। अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या जाएगा बीच में, रहेगी बात याद, पक्का रहेगी, इतना कॉमन सेंस है हमारे अंदर, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी प्लस 2 RG 1 माइनस कॉस 180 डिग्री कितना होता भाई साहब, -1। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी प्लस 2 RG 1 प्लस 1 2, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 5 RG, तो वी कितना आ गया अंडर रूट 5 RG। तो मिनिमम स्पीड बॉटम के पॉइंट पे, मिनिमम स्पीड बॉटम के पॉइंट पे टू रिमेन इन सर्कुलर पाथ इज अंडर रूट 5 RG। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कितना एंगल है, सिंपल है कि नहीं है, कितना है 90। तो वी बी पे निकालना है यहाँ पे, तो क्या होगा फिर से, यू कितना है रूट आर जी, तो वी बी पे निकाल लो, वी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2 RG 1 माइनस कॉस कितना बेटा 90 डिग्री, कितना बच्चे 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, माता आती है इसको, है ना, जागरण में नाचता हुआ है।
जीव निकाल के। तो जीरो और माता क्यों लगा रहा बीच में? जीरो बोल, सुन, ऐसे बोलना। अब ऐसे बोलेगा जीरो। हाँ ठीक है। वी बी का स्क्वायर यू स्क्वायर 2 RG cos 90 कितना होता है बेटा? जीरो। जीरो हो गया तो RG प्लस 2RG जाएगा 3RG। तो वी बी का स्क्वायर कितना बच्चे? 3RG। इट एम्प्लाइज की वी बी कितना आ गया? √3RG। तो इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या होगी बेटा? √3RG। इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड क्या होगी बेटा? √3RG, क्योंकि दोनों सेम है ना, सेम हाइट पे। यहाँ पे क्या होगा? √RG। यहाँ पे कितना होगा? √5RG। समझ गए? तब बच्चे लिखें फटाफट से। देखिए अब समझाते हैं आपको सवाल को। A block is released from the top of a smooth vertical track which ends in a circle of radius। मतलब एक ऐसा ट्रैक था, ऐसे आया और एंड में क्या बना? एक सर्कल बन गया। क्या बन गया? सर्कल बन गया। ठीक है। इसके बाद कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच। इस एच की मिनिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक कंप्लीट द सर्कल। यार अब एक बात सोचनी है, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। क्या बेटा? ये स्मूथ सरफेस है। अच्छे से सुनना, मजाक मजाक की बातें नहीं है, वरना ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा नहीं। कोई मुझे फालतू नहीं मिल रहा तुम लोगों को, सिखा रहा हूँ क्वेश्चंस। ठीक है। टॉपिक हो चुका, थ्योरी पढ़ाते हैं लोग, खत्म हो गई थ्योरी। करा रहा हूं कि दिमाग चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं सिखाऊंगा तो सोचोगे नहीं कभी जिंदगी में, ऐसे ले जाओगे। सोचना सीखोगे। अभी सोचो जितनी हाइट से गिराओगे उतनी स्पीड आएगी ना? नहीं आएगी? आएगी। ठीक है। अब वो कह रहा है मिनिमम हाइट। क्या कह रहा है? मिनिमम हाइट। तो स्पीड भी क्या चाहिए होगी यहाँ पे? मिनिमम। समझ रहे हो? अगर मिनिमम हाइट है तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगी? मिनिमम। अब क्या होती है मिनिमम स्पीड? √RG होती है। ये होती है ना मिनिमम स्पीड। वो कह रहा है कि सर्कल पूरा हो जाए। सर्कल क्या हो जाए? यहां के लिए पता है मुझे, यहां के लिए पता है मुझे, यहां भी तो पता है। यहां पे क्या होती है मिनिमम स्पीड? कितनी होगी? समझ गए? अच्छा, बिल्कुल बेसिक क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां पर आया, यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां पर आया, एनर्जी क्या हुई? कंजर्व। एनर्जी क्या हुई? यहां से आया तो एनर्जी क्या हुई? कंजर्व। पता है ना एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यहां पे सिर्फ क्या थी? एट पॉइंट ए, सॉरी इसे क्या मान लो? एट पॉइंट बी मान लो, बी वहां पे लिया हुआ है, तो एट पॉइंट डी मान लो। एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी there is only, at point D there is only potential energy। बताओ कोई दिक्कत? यहां पे ब्लॉक को रिलीज किया गया है, यहां ब्लॉक को रिलीज किया गया है। रिलीज का मतलब क्या होता है? कि वेलोसिटी क्या इनिशियली? जीरो। यहां पे ब्लॉक को रिलीज किया गया है तो वेलोसिटी क्या इनिशियल? जीरो। समझे? पक्का समझ रहे हो? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से ये ब्लॉक यहां पर आया, मुझे बताओ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हाइट है क्या? हाइट है क्या? तो सिर्फ क्या होगी यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ क्या थी? यहाँ पे सिर्फ क्या है? यहाँ पे क्या है? दोनों, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। ठीक है। तो पॉइंट डी पे सिर्फ क्या है? पोटेंशियल। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए यहां पे सिर्फ क्या है? देयर इज ओनली,
काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट ए पे क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। एट पॉइंट बी, अरे वाह, देयर आर बोथ काइनेटिक भी प्लस पोटेंशियल भी। तो कुछ बात 7 से 8 में होगा, सही 7 साल में कर लेना, दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते में हो जाएगा, अभी 6 बजा लेना, है ना। there are both kinetic plus potential। अब मुझे पता है कि यहां से यहां भी आओगे, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्या रहेगी एनर्जी, बीच में फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जितनी भी पोटेंशियल थी वो पूरी ही क्या होगी, काइनेटिक में चेंज हो जाती। अगर भैया बीच में होता फ्रिक्शन तो क्या होता, हीट की फॉर्म में किसी फॉर्म में क्या होता, एनर्जी का लॉस होता। क्या होता, एनर्जी का लॉस होता। अभी क्या है, हाँ कंजर्व क्यों है, अच्छा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। सिखाया था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या यहाँ पे कंजर्व है, वो क्या यहाँ पे, क्या बात है यार बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं यहाँ कह सकता हूं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, mgh। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं डी से आप कहां पर आए, ए पे, कहां पर आए, डी से ए पे, ठीक है, डी से ए पर आए, तो क्या ये mgh यहां पे क्या होगी, हाँ तो ये किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी ए का क्या बोलता हूं, है ना। ए पॉइंट पे मुझे बताओ, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ, अभी तो लिखवाया है √5 rg, अभी तो लिखवाया √5 rg, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, √5 rg का स्क्वायर, है ना। बात पूरी पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। m से m gh इज इक्वल्स टू हाफ 5rg, g से g गया, h कितना आएगा, √5r बाई, रूट क्यों आएगा, मैं तो वही सोच रहा था रूट क्यों आएगा, मुझे h का स्क्वायर दिख गया था कितना हो गया, 5r/2। ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर इससे तो आ गया, अगर मेरा मन करे तो मैं बोल दूं कि डी से बी पे आ जाओ, तब भी क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। इसी सवाल में यही फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं भी, सिखा रहा हूं सोचना कैसे है, याद नहीं करवा रहा कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही कर लो, याद नहीं करना है, सोचना है, मन में बात आनी चाहिए। आप कोई पॉइंट पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्या रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, मैं अगर दिमाग दौड़ा लूं, मैं सोचूं कि भाई मैं क्या करता हूं, डी से बी पे आता हूं, क्या करता हूं, डी से बी पे आता हूं, मैं नहीं कर रहा ए पॉइंट से, मेरे दिमाग में क्या आया था, बी पॉइंट आया था, है ना। अभी भी क्या होगा, डी से आए, डी पे तो क्या किया, ब्लॉक को रिलीज किया है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, पोटेंशियल, वेलोसिटी दी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्या बात है, तो मैं बोल दूं क्या बेटा, mgh बोल दूं, mgh। अब बी पॉइंट पे क्या है, दोनों है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। भाई बी पॉइंट पे क्या है, दोनों ही है, बात पल्ले पड़ रही है ना। ये ब्लॉक ऐसे घूम के आया, जब यहाँ पे आया तो यहाँ स्पीड थी ना, यहाँ पे क्या है, दोनों है, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब पोटेंशियल, अब हाइट क्या है बेटा जी, क्या दिया हुआ रेडियस r, क्या है ये भी r, तो यहां से कितनी हाइट हो गई, 2r, है ना तो mgh नहीं आएगा, mg2r, क्या होगा बेटा, क्लियर है बात, पक्का समझा बेटा। अभी सिर्फ क्या लिखे मैंने, पोटेंशियल, अभी क्या नहीं है, इस पॉइंट बी पे दोनों थे, बी पे सिर्फ क्या थी, पोटेंशियल, यहां पे क्या है,
पोटेंशियल प्लस, तो अब मैं क्या बोल दूं, प्लस हाफ एम वी बी का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आसान है। एम जी एच बराबर एम जी टू आर। अगर सोच नहीं पाओगे तो फिजिक्स कभी नहीं आएगी। अगर आप फिजिक्स को ऐसे चाहते हैं पढ़ना कि सर बस इंपॉर्टेंट बता दो एग्जाम में आ जाए, तो आपने साइंस क्यों ली है तो समझ में नहीं आती बात। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, साइंस क्यों ली है, कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, दिमाग दौड़ाने के लिए, अच्छा बनने के लिए, तो सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। अब एम जी टू आर फिर हाफ एम वी बी का स्क्वायर। वी बी क्या था इस पॉइंट पे, तो ये क्या बन जाएगा, अब जरा एलसीएम ले लूं, क्या बन जाएगा, 4 एम जी आर प्लस एम जी आर अपॉन में कितना 2, तो एम जी एच बराबर 5 एम जी आर बाई 2, कैंसिल कैंसिल, एच अभी भी कितना आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट लिख देता, इस पॉइंट, तब भी क्या था, 5r/2 यार, क्या था बेटा, 5r/2। समझ गए, तो अगर कोई मुझसे कह दे चलो भैया मुझे तो पूरा समझ में आ चुका है, अब ये तो पार्ट 2 में उधेड़ दूंगा बड़ी प्यार से, उसने क्या बोला, इफ एच इक्वल टू इतना, है ना, तो मैं इसको जरा दोबारा करेगा सवाल को, तो मैं सिखाता हूं सोचना, क्योंकि जहां सोच है वहां सोच है, जहां सोच है वहां सोच है। देखो पीछे सोच ही जाते ले खोल दूंगा, बैठ जी। अब बात क्या होती है, अब बात आ गई पार्ट 2 की। चलो भाई मैं भी कहूंगा यार ये भी कुछ नहीं, सब आसान, बेसिक पल्ले पड़ गए, सब आसान। मन में क्या बताएगी, सर मैं देख देख पा रहा हूं कि ये हाइट है, या ब्लॉक को छोड़ा, अभी तक एच माना था, अब एच को क्या क्या दिया हुआ है, 3r दिया हुआ है, तो कह रहा है कि नॉर्मल क्या होगा पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे, है ना, नॉर्मल क्या होगा। यार तो मेरे को ना एक बात किसी सिखाई थी महात्मा आदमी ने, कि इस पॉइंट पे जब स्ट्रिंग थी, क्या थी, जब स्ट्रिंग थी, क्या थी, जब स्ट्रिंग थी, तो उस केस में इस पॉइंट पे नॉर्मल था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, था mv² प्लस एनजी। स्ट्रिंग में यहां लेना टेंशन, अब क्या है नॉर्मल, समझा नहीं, पहले अपन धागे से बांधा था, इस मास को ऐसे घुमाया था, ऐसे घुमाया तो फोर्स किसने लगाया, स्ट्रिंग में, उस पर क्या लगी, टेंशन। अब इस सरफेस पे लगा हुआ है, सरफेस से क्या लगता है, नॉर्मल, क्या लगता है, तो जो काम पहले टेंशन ने किया वो यहाँ पे कौन कर रहा है, जो काम टेंशन ने पहले किया यहाँ पे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे काम, है ना, तेरी है इनकी। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ, यहाँ पे भी क्या लगेगा, नॉर्मल। टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या थी, मैं तुम्हारा थप्पड़ मार दूंगा, वो स्पीड नहीं, नॉर्मल, टेंशन क्या थी टॉप पॉइंट पे, mv² माइनस mg, तो अब नॉर्मल कितना जाएगा, mv² माइनस mg। अब यहां लिख दो va, यहां लिख दो vb, यहां लिखो va, यहां लिखो vb, मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो, और यहां की जो आएगी। अब बड़ा सिंपल है, हमें निकालना है, वेलोसिटी निकालनी होगी एट पॉइंट ए। अरे बात पल्ले पड़ रही, धीरे धीरे पक्का पल्ले ने, है ना, हाँ भाई, एट पॉइंट ए, यार पॉइंट ए, अभी तो मैंने कहा यहां पे क्या है, पोटेंशियल, यहां पे सिर्फ क्या है,
तो क्या हो गया, पोटेंशियल कन्वर्ट किसमें हो गया, ये मैं पार्ट 2 कर रहा हूं इसका, है ना, किसमें, काइनेटिक में। तो हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर, अरे क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अरे पता है कि नहीं पता है बात, पता है बात, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो एम जी एच, एच क्या दिया मुझे, एम जी इंटू 3 आर, हाफ एम। मुझे बताओ वी ए निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, पहले उसने कहा था मिनिमम, तो स्पीड क्या ली मैंने, मिनिमम, और मुझे पता है कि मिनिमम क्या होती है, रूट आर जी और रूट 5 RG। अब मिनिमम नहीं कहा, अब मिनिमम नहीं कहा, क्या कह दिया, जब H3R है तो स्पीड क्या होगी, निकाल लूंगा यार, मेरे लिए आसान काम है, तुम्हारे लिए आसान काम है, मैं तो मिनट में कर दूंगा इसे। M से M गया, यहां पे इंटू हुआ 6RG बराबर कितना बेटा, VA का स्क्वायर। तो VA कितना आएगा, रूट, अब निकालना क्या था, नॉर्मल निकालना था, तो भैया चलिए नॉर्मल निकाल लीजिए एट पॉइंट ए एम। V का स्क्वायर कितना बेटा, 6RG अपॉन में क्या बच्चे, यहां कितना है बेटा, वाह बेटा, इससे कैंसिल, नॉर्मल कितना आ गया बेटा ए पे, 6 mg। अरे गजब बेटा गजब, कोई दिक्कत की बात, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे नॉर्मल निकालना है कहां पे, बी पॉइंट पे, तो मुझे क्या चाहिए होगा, बी पॉइंट पे वेलोसिटी, क्या चाहिए बी पॉइंट पे। अब मुझे बताओ, मैं गया डी से बी पे, डी से बी पे, पॉइंट डी पे क्या थी सिर्फ, अरे क्या लिख दूं उसे, एच कितना है, क्या लिख दूं, एम जी, पक्का, शाबाश, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है और, हाँ, अब हाइट कितनी हो गई, 2R, तो mg2r, ठीक है, समझी नहीं था, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ, पक्का पल्ले पड़ रहा, पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, यहां कितना होगा, हाफ mvb का स्क्वायर, भाई माइनस कर दो जाके, ये 3 mg आ रहा है, ये 2 mg आ रहा है, कितना आएगा सिर्फ mgr, इक्वल टू किसके है, क्या साफ दिख रहा है मुझे, m से m कैंसिल, यहाँ पे इनटू, वेरी गुड, तो vb कितना आ गया, अब नॉर्मल निकालना मुझे कहां पे, पॉइंट बी पे, है ना, तो देखिए क्या आएगा, m रूट 2gr, तो 2gr अपॉन में r माइनस mg, r से r गया, समझ गए। अगर मैंने तो इसलिए किया कि आपको लगाना आ जाए क्या, एनर्जी के बारे में, पर आपको मैंने सिखाया था कि इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस कितना होता है, 6 mg का, अगर ये mg है, क्या ये 7 mg है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा, m, अब यार बोलने दे बकायदा, यहाँ पे अगर 7 mg है तो टॉप पॉइंट पे कितना आएगा, mg आएगा ना, तभी तो डिफरेंस क्या आएगा उसका, 6 mg। चाहे तो मत निकालते इसको, ऐसे कर लेते, तो मैंने आपको सिखाया 2 बार, ताकि आपको बात पल्ले पड़े कि ऐसे हर सवाल में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है, लिखें सब बच्चे।